कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ लेते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी पास्ट का कंटिन्यूअस समझ लेते हैं। ऐसा उनके साथ इसलिए होता है क्योंकि दोनों ही टेंस का जो पहचान होता है उसमें रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग किया जाता है। मैं सोमवार से खेल रहा था, ये फर्स्ट क्वेश्चन को, और ये जो क्वेश्चन है यहाँ सेकेंड वाला, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय का यूज तो नहीं किया गया है, लेकिन इसमें ता रहा था का यूज किया गया है। तो हम ये दोनों क्वेश्चन को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे, लेकिन थर्ड वाले क्वेश्चन को और फोर्थ वाले क्वेश्चन को कभी भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे। समय हो, लेकिन समय के साथ अगर को लग जाए या तक लग जाए और वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे अगर लगा हो, तो वैसे क्वेश्चन को हम बेटा पास्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। हाँ, समय हो, मगर शर्त यह है कि समय के साथ से हो, समय के साथ क्या हो, से हो, और उसके बाद वर्ब के अंत में क्या हो, रहा था अगर लगा हो, तो हम ऐसे क्वेश्चन को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसको भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोल सकते थे, मगर कब, ये जो लिखा हुआ यहाँ पर को हम मिटा देते और को के जगह पर हम से लिख देते, यानी मैं सोमवार से खेल रहा था, तो हम इस क्वेश्चन को भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोल सकते थे। वही बात सेम टू सेम आपके चौथे नंबर क्वेश्चन में है, इसको भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोल सकते थे, मगर कब, जब यहां से हम तक को मिटा देते और तक के जगह पर क्या करते, से का प्रयोग करते। तो हम ये अच्छी तरह समझ गए, यानी आप लोग ये अच्छी तरह समझ गए कि को के जगह पर और तक के जगह पर अगर से शब्द का प्रयोग अगर कर दिया जाता तो थर्ड वाले क्वेश्चन को और फोर्थ वाले क्वेश्चन को भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। उसी तरह ये जो पहला क्वेश्चन है यहां पर लिखा हो कि मैं सोमवार से खेल रहा था, यहां पर भी से को हटा देते और से के जगह पर हम को लिख देते, चाहे तक अगर लिख देते, तो इस क्वेश्चन को भी हम क्या काम कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ना कह करके इसको हम क्या कहते हैं, पास्ट का कंटिन्यूअस कहते हैं। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है। चलिए हम आप लोगों से एक सवाल कर लेते, थोड़ा सा गौर करेंगे। हाँ, आपसे एक सवाल यह है किसी विद्यार्थी जी से, बेटा अगर इस क्वेश्चन को, थर्ड वाले क्वेश्चन को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर कहना होता तो आप कब कहते हैं। यानी आपका कहना यह है कि सर को मिटा देते और को के जगह पर से अगर लिख देते तो इसको हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते इसको। यानी आपका कहना है कि इसमें भी सर अगर हम तक को हटा देते और तक के जगह पर अगर हम से लिख देते तो इस क्वेश्चन को भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कह सकते थे। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा जवाब रहा। एक सवाल का आप थोड़ा सा आप और जवाब दे दीजिए। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं सोमवार से खेल रहा था, ये तो क्वेश्चन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन इसको अगर मुझे पास्ट कंटिन्यूअस अगर कहना होता तो कब कहते। तो आपका कहना यह है कि सर से के जगह पर को रहता या तक रहता तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ना करके इसको हम भी पास्ट का कंटिन्यूअस कहते हैं। आगे आप लोग कुछ क्वेश्चन को देख लीजिए। आपकी पहली क्वेश्चन है, वह कई दिनों से आपका इंतजार कर रहा था। इस क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले एक नंबर में वह, दो नंबर में इंतजार कर रहा था। किसका इंतजार कर रहा था, तो आपका इंतजार कर रहा था। कब से कर रहा था, कई दिनों से। तो करना यहां पर यह है कि आप यहां पर वह के अंग्रेजी ही लिखेंगे और आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो आई हो, बी हो, कोई भी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के साथ करना है। क्या ये हेडबिन देख रहे हैं ना आप, यहां पर हेडबिन का यूज करना है, तो आप लोग यहां पर हेडबिन का यूज करेंगे। उसके बाद इंतजार करना दो नंबर में है, तो इंतजार करना के अंग्रेजी वेट लिखेंगे, WAIT, वेट लिख करके ING वेटिंग हो जाएगा। और आपका है तो यहां पर एक बात याद रखेंगे कि वेट के बाद हमेशा फोर का यूज किया जाता है। और आपका है तो यहां पर आपका के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। कई दिनों से है तो यहां पर आप सीन्स न लगा करके फोर का यूज करेंगे। और कई दिनों से है तो सेवरल, SEVERAL, सेवरल लिखने के बाद डेज लिखेंगे। अगर सीन्स फोर में अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट अगर होता हो तो आप लोग मेरा सीन्स फोर वाला वीडियो देख लेंगे, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि सीन्स कहां पर लगाना है, फोर कहां पर लगाना है।
तो वह कई दिनों से आपका इंतजार कर रहा था। ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर सेवरल डेज लिखेंगे। अगर वह नहीं होता तो ही नहीं होता। इंतजार कर रहा था, अगर ये वर्ड नहीं होता तो हैड बीन वेटिंग नहीं होता, और आपका नहीं होता तो फॉर यू नहीं होता, और कई दिनों से अगर नहीं होता तो फॉर सेवरल डेज नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर कर लेते हैं। मैं 1 घंटा से सो रहा था, तो 1 नंबर में मैं, 2 नंबर में सो रहा था। कब से? 1 घंटा से। तो इसको जो बनाएंगे आप लोग यहाँ पर, एक में मैं के अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे, और किसी भी सब्जेक्ट के साथ करना है क्या कि हैड बीन ही लगाना है। तो चलिए यहाँ पर आप हैड बीन लगा देंगे। 2 नंबर में सोना है, तो सोना के अंग्रेजी स्लीप, स्लीप लिख करके ING ये स्लीपिंग लिखेंगे। और 1 घंटा से है तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? ये 4 लिखने के बाद एन लिखने के बाद ये आवर लिखेंगे। फिर मैं आपको कह देता हूँ, सीन्स 4 ना अगर समझ में आए तो मेरा सीन्स 4 वाला आप लोग वीडियो देख लेंगे, आपको वहां से समझ में आ जाएगा। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग रविवार से काम कर रहे थे, तो 1 नंबर में हम लोग 2 नंबर में काम कर रहे थे। कब से? रविवार से। तो करना यहाँ पर यह है कि एक में हम लोग अंग्रेजी वी लिखेंगे, वी के साथ क्या लिखेंगे? ये हैड बीन लिखेंगे। काम करना है तो क्या लिखेंगे? ये वर्किंग लिखेंगे। और रविवार से तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सीन्स लिखने के बाद आप यहाँ पर ये संडे लिखेंगे। किसी भी दिन के नाम के साथ सीन्स का प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पर हम लोग नहीं होता तो वी नहीं होता। काम कर रहे थे अगर नहीं होता तो हैड बीन वर्किंग नहीं होता, और रविवार से नहीं होता तो आप यहाँ पर ये सीन्स लिखने के बाद ये संडे नहीं लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुनीता 2 बजे से खेल रही थी, तो 1 नंबर में सुनीता, 2 नंबर में खेल रही थी। कब से? तो 2 बजे से। तो करना क्या है कि 1 नंबर में सुनीता के SUNITA सुनीता लिखेंगे, और यहाँ पर देख रहे किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपको हैड बीन लगाना है, तो सुनीता के साथ भी आप क्या काम करेंगे? हैड बीन ही लगाएंगे। उसके बाद 2 नंबर में खेलना है, तो खेलना का अंग्रेजी प्ले लिखेंगे। प्ले का क्या लिखेंगे? ये प्लेइंग हो जाएगा। 2 बजे से है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सीन्स लिखेंगे। सीन्स लिखने के बाद हम ये 2 लिखेंगे। 2 लिखने के बाद OCLO सीखे सीन्स 2 o'clock आप लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर कर लेते हैं हम यहाँ कि अगली क्वेश्चन है, कई दिनों से वर्षा हो रही थी। कई दिनों से वर्षा हो रही थी। इस क्वेश्चन को अब जैसे कि ये कई दिनों से वर्षा हो रही थी, ये क्या है? वर्षा होना ये क्या है? ये बेटा ये प्राकृतिक घटना है। तो किसी भी प्राकृतिक घटना के साथ करना क्या है कि आपको ईट का यूज करना है, तो आप यहाँ पर ईट लिख लीजिए। और ईट के साथ भी करना क्या है कि आपको हैड बीन ही लगाना है, तो आप यहाँ पर ये हैड बीन लगा लीजिए। और उसके बाद वर्षा होना है तो रैन लिखेंगे। रैन का क्या हो जाएगा? ये रैनिंग लिखेंगे। और कई दिनों से है तो इसके अंग्रेजी यहाँ पर आप लोग लिखेंगे फोर लिखने के बाद SEVERAL सेवरल लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर ये डेज लिख लीजिए। अगली क्वेश्चन पर गौर करते हैं। तुम उस गांव में 7 वर्षों से रह रहे थे। इसको भी डिवाइड कर लेते। 1 नंबर में तुम, 2 नंबर में रह रहे थे। कहाँ रह रहे थे? तो उस गांव में रह रहे थे। कब से रह रहे थे? तो 7 वर्षों से। तो तुम के अंग्रेजी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। यू के साथ हम क्या लिखेंगे? ये हैड बीन लिखेंगे। और रही बात यहाँ पर रहना की, तो रहना के अंग्रेजी बेटा लीव। लीव का क्या हो जाएगा? ये लिविंग लिखेंगे। मगर कहाँ पर रह रहे थे? तो उस गांव में। तो इन लिखने के बाद ये दैट लिखेंगे। दैट लिखने के बाद यहाँ पर आप ये विलेज लिख लीजिए। कब से है? 7 वर्षों से। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। 4 लिखने के बाद 7 लिखने के बाद आप यहाँ पर ये ईयर्स लिख लीजिए। अगर 1 नंबर में फिर से देख लेते हैं, अगर 1 नंबर में तुम नहीं होता तो यू नहीं लिखते। रह रहे थे है ना 2 नंबर में जी, रह रहे थे। अगर ये वर्ड अगर नहीं होता तो हम हैड बीन लिविंग नहीं लिखते। उस गांव में अगर नहीं होता तो इन दैट विलेज नहीं लिखते। 7 वर्षों से नहीं होता तो यहाँ पर हम 7 वर्षों तो बेटा ये 4-7 ईयर्स लिखेंगे। यहाँ पर हम 4-7 ईयर्स। चलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर कर लेते हैं। लड़के 2 माह से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। इस क्वेश्चन को भी तोड़ लीजिए। 1 नंबर में लड़के, 2 नंबर में तैयारी कर रहे थे किसकी? तो परीक्षा की। कब से कर रहे थे? तो 2 माह से।
ये 4 नंबर में आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा। तो 1 नंबर में लड़के हैं तो आप बेटा यहाँ पर लड़के की अंग्रेजी बॉयज लिख लीजिए। और हम आपको बता चुके किसी भी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ आपको हेडबिन ही लगाना है। तो यहाँ पर हम ये काम करते हैं, हेडबिन को डाल देते हैं बॉयज, हेडबिन हो गया। नंबर 2 में तैयारी करना है, तो तैयारी करना की अंग्रेजी PREPARING प्रिपेयरिंग। किसकी तैयारी कर रहे हैं? तो परीक्षा की। तो यहां पर लिखेंगे फॉर द एग्जामिनेशन EXAMINATION फॉर द एग्जामिनेशन। रही बात यहाँ पर 2 माह से, तो आप यहाँ पर बेटा 4 लिख लो। 4 लिखने के बाद आप यहाँ पर 2 लिखेंगे, और 2 लिखने के बाद यहाँ पर हम 2 माह है तो आप यहाँ पर मंथ इसी जगह MONTHS मंथ्स लिखेंगे। अगर यहाँ पर लड़के नहीं होता तो सीधी सी बात है कि आप यहाँ पर बॉयज नहीं लिखते। और उसके बाद ये तैयारी कर रहे थे, अगर ये वर्ड अगर नहीं होता तो हम लोग यहाँ पर किसी भी कीमत पर हेडबिन प्रिपेयरिंग का यूज नहीं करते। परीक्षा की अगर नहीं होता तो यहाँ पर फॉर द एग्जामिनेशन नहीं लिखते। और 2 माह से अगर नहीं होता तो हम लोग यहाँ पर फॉर 2 मंथ्स नहीं लिखते। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगली क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर से देख लेते हैं। वे लोग 1996 से उस कॉलेज में पढ़ रहे थे। वे लोग 1996 से उस कॉलेज में पढ़ रहे थे। तो 1 नंबर में वे लोग अंग्रेजी दे लिखेंगे। और किसी भी सब्जेक्ट के साथ करना है क्या कि आपको हेडबिन का यूज करना है। तो यहाँ पर हम हेडबिन लगा दिए। 2 नंबर में पढ़ रहे थे तो यहाँ पर रीडिंग लिखेंगे। उस कॉलेज की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन लिखने के बाद दैट लिखने के बाद आप यहाँ पर ये कॉलेज लिखेंगे। मगर कब से? 1996 से है, तो आप यहाँ पर सिंस लिख लीजिए। सिंस लिखने के बाद 1996। अगर यहाँ पर बेलोग नहीं होता तो आप यहाँ पर दे नहीं लिखते। और पढ़ रहे थे अगर नहीं होता तो हम हैड बीन रीडिंग नहीं लिखते। और उस कॉलेज में अगर नहीं होता तो इन दैट कॉलेज नहीं लिखते। और 1996 से अगर नहीं होता तो यहाँ पर आप सिंस 1996 नहीं लिखते। अगली क्वेश्चन पर हम गौर करते हैं। वह लड़का 1 घंटा से नाच रहा था। तो 1 नंबर में वह, 2 नंबर में नाच रहा था। कब से? तो 1 घंटा से। तो यहां पर वह लड़का की अंग्रेजी आप यहां पर दैट बॉय लिखेंगे। अब 1 के बाद कहां चलेंगे आप लोग? 2 नंबर में। तो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हर सब्जेक्ट के साथ करना क्या है कि आपको हेड बीन ही लगाना है। और रही बात यहाँ पर नाचना की, तो नाचना के अंग्रेजी डांस का क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पर आप ये डांसिंग लिखेंगे। और 1 घंटा से है तो यहाँ पर आप 4 लिख करके एन के बाद क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर आवर लिखेंगे। दैट बॉय हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर। वह लड़का नहीं होता तो दैट बॉय नहीं होता। और ये नाच रहा था, ये वर्ड अगर नहीं होता तो आप यहाँ पर हैड बीन डांसिंग नहीं लिखते। घंटा से अगर नहीं होता तो फॉर एन आवर नहीं लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन पर गौर कर लेते हैं। 1 नंबर में वे लोग, 2 नंबर में जा रहे थे। कहां जा रहे थे? तो वहां जा रहे थे। कब से जा रहे थे? तो कई दिनों से। तो यहां पर करना क्या है कि आप यहां पर वे लोग की अंग्रेजी दे लिखेंगे। और किसी भी सब्जेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको हैड बीन ही लगाना है। नंबर 2 में जाना है तो जाना की अंग्रेजी गो लिखेंगे। गो का गोइंग हो जाएगा। कहां जा रहे थे? तो वहां की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ये देयर। और कई दिनों से है तो यहाँ पर करेंगे क्या काम आप लोग? यहाँ पर 4 लिख करके SEVERAL फॉर सेवरल लिखने के बाद आप यहाँ पर ये डेज लिखेंगे। बेलोग नहीं होता तो आप यहाँ पर दे नहीं लिखते। और ये जा रहे थे अगर नहीं होता तो यहाँ पर आप हैड बीन गोइंग नहीं लिखते। नंबर 3 में वहां नहीं होता तो देयर नहीं लिखते। कई दिनों से हम यहाँ पर डाल देते हैं। कई दिनों से पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर कई दिनों से अगर नहीं होता तो यहां पर आप ये फॉर सेवरल डेज नहीं लिखते। अगली क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गौर कर लेते हैं। 1 नंबर में शिक्षक, 2 नंबर में पढ़ा रहे थे। कब से पढ़ा रहे थे? सुबह से। तो यहां पर करना क्या है कि शिक्षक अंग्रेजी आप यहां पर द टीचर लिखेंगे। TEACHER द टीचर। और यहां पर किसी भी सब्जेक्ट के साथ, हम आपको बार बार याद दिला रहे, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको हैड बीन का यूज करना है। तो दी टीचर हैड बीन। पढ़ाना है तो पढ़ाना का अंग्रेजी यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे? ये टीच लिखेंगे। TEACH
टीच लिख करके आप यहाँ पर ये टीचिंग लिखेंगे। कब से पढ़ा रहे थे? सुबह से। तो सुबह से की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? ये सीन्स लिखने के बाद बेटा यहाँ पर आप ये मॉर्निंग लिखेंगे, MORNING जी, सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर 1 नंबर में शिक्षक है तो द टीचर हो गया, पढ़ा रहे थे तो हैड बीन टीचिंग हो गया, कब से पढ़ा रहे थे? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम गौर कर लेते हैं। वह 3 साल से तुम्हारी सहायता कर रहा था, तो 1 नंबर में वह, 2 नंबर में सहायता कर रहा था। किसकी सहायता कर रहा था? तो तुम्हारी सहायता कर रहा था। कब से? तो 3 साल से। तो 1 नंबर में वह की अंग्रेजी आप ही लिख लीजिए और ही के साथ यहाँ पर आप हैड बीन डाल दीजिए। नंबर 2 में सहायता करना है तो सहायता करना की अंग्रेजी हेल्प लिख करके आप यहाँ पर हेल्पिंग लिख लीजिए। किसकी सहायता कर रहा था? तुम्हारी। तो तुम्हारी की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप? ये यू लिखेंगे। 3 साल से है तो इसकी अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? 4 लिखने के बाद THREE 3 लिखने के बाद आप यहाँ पर ये ईयर्स लिखेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। वह कई दिनों से कहीं जा रही थी, तो 1 नंबर में वह, 2 नंबर में जा रही थी, कहाँ जा रही थी? तो कहीं, कब से? तो कई दिनों से। तो अब यहाँ पर करना क्या कि वह अंग्रेजी आप ये सी लिखेंगे। सी के साथ क्या लिखेंगे बेटा? ये आप ये हैड बीन लिखेंगे। जा रही थी तो जाना की अंग्रेजी गो का क्या हो जाएगा? ये गोइंग लिखेंगे। कहीं, तो कहीं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप लोग? यहाँ पर ये सम लिखने के बाद आप यहाँ पर वेयर लिख लीजिए। सम वेयर मीन्स कहीं। कई दिनों से है तो इसका अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर बेटा ये 4 लिखने के बाद SEVERAL 4, सेवरल के बाद क्या लिखेंगे आप लोग? यहाँ पर ये डेज लिखेंगे। तो 1 नंबर में वह है तो सी लिखेंगे। जा रही थी तो हैड बीन गोइंग लिखेंगे। अगर यहाँ पर जा रही थी नहीं होता तो हम लोग यहाँ पर किसी भी कीमत पर हैड बीन गोइंग नहीं लिखते। उसके बाद कहीं, तो कहीं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा? ये समवेयर। अगर कहीं नहीं होता तो यहाँ पर समवेयर लिखना कोई जरूरी नहीं था। और कई दिनों से अगर नहीं होता तो यहाँ पर फॉर सेवरल डेज नहीं होता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, उसमें हमारे विद्यार्थी जी V1 + ING लगा देते हैं, लेकिन उसमें V1 + ING का यूज करना कोई जरूरी नहीं होता है। क्वेश्चन आप यहाँ पर गौर करते हैं। वह सोमवार से बीमार था, तो इसको गौर कर लेते हैं। 1 नंबर में वह, 2 नंबर में था, क्या था? तो बीमार था। कब से था? तो सोमवार से था। आप यहाँ पर वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। और यहाँ पर यह था के लिए हम क्या लिखेंगे? हैड बीन लिखेंगे। बीमार है तो बीमार के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम इल लिखेंगे। और सोमवार से तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर ये सिंस लिखने के बाद आप यहाँ पर ये मंडे लिखेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है ये बनाना क्या होता है? ये सही हो जाता है। लेकिन मेरे बहुत सारे विद्यार्थी जानते क्या काम करते हैं कि उसको ही हैड बीन लिखने के बाद बीमार का मानी तो इल लिखते ही हैं और इल के अंत में करते क्या ही ING लगा देते हैं। उसके बाद ये सीन्स लिखते हैं, सीन्स के बाद करते क्या है? ये मंडे लिखते हैं। तो इस टाइप का बनाना क्या सेंटेंस, ये सरासर ये गलत है। यानी जब मेरे सेंटेंस में वर्ब ही नहीं है तो फिर यहाँ पर ING लगाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे ING वहां पर लगाना है जहां पर वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, लगे, लगा, रहा था, लगा हो। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको दूर दूर तक रहा था, रही थी नजर नहीं आ रहा है, तो फिर यहाँ पर ING लगाना कोई जरूरी नहीं है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में आप लोग सब्जेक्ट लिखेंगे और किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपको हैड नॉट बीन का ही यूज करना है। आप यहाँ पर इससे भी कुछ क्वेश्चन गौर कर लेते हैं। बेलो कल से घर पर खाना नहीं खा रहे थे, इस क्वेश्चन पर गौर करेंगे। 1 नंबर में बेलोग, 2 नंबर में नहीं खा रहे थे, क्या नहीं खा रहे थे? खाना। कहाँ पर? तो घर पर। कब से? तो कल से। तो करना यहाँ पर यह है कि आप लोग यहाँ पर दे की अंग्रेजी बेटा बेलो की अंग्रेजी दे लिखेंगे। और हम आपको पहले बता चुके किसी भी सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव में हैड नॉट बीन का यूज करना है। तो दे हैड नॉट बीन, खाना है तो आप यहां पर खाना है तो यहां पर कहीं ज्यादा बेटर होगा कि टेक लिख करके टेकिंग कर ले। और खाना यानी भोजन की बात हो रही तो फूड लिखेंगे, टेकिंग फूड हो जाएगा। कहां पर? घर पर। तो घर पर की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप? यहां पर ये एट होम लिखेंगे। उसके बाद यहां पर है कल से, तो कल से की अंग्रेजी आप यहां पर ये सीन्स लिखने के बाद ये यस्टरडे लिखेंगे। बेलोग नहीं होता तो दे नहीं लिखते।
और ये जो लिखा हुआ है कि नहीं खा रहे थे, अगर ये वर्ड नहीं होता तो हैड नॉट बीन टेकिंग नहीं लिखते, हालांकि टेकिंग के कई एक मानी है। और नंबर 3 में खाना अगर नहीं होता तो आप ये फूड नहीं लिखते, घर पर नहीं होता तो एट होम नहीं लिखते, और ये कल से नहीं होता तो सिंस यस्टरडे लिखना भी कोई जरूरी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम गौर कर लेते हैं। वह 2 दिनों से कहीं नहीं जा रहा था, तो 1 नंबर में इसको भी डिवाइड कर लीजिए। 1 नंबर में वह 2 नंबर में नहीं जा रहा था, कहां तो कहीं, मगर कब से तो 2 दिनों से। तो करना क्या है कि आप यहां पर वह की अंग्रेजी ही लिख लीजिए। निगेटिव में यहां पर आप हैड नॉट बीन डालेंगे, जाना है तो गो का क्या हो जाएगा, ये गोइंग लिखेंगे। तो 1 नंबर में वह 2 नंबर में नहीं जा रहा था, कहां तो कहीं, तो कहीं की अंग्रेजी निगेटिव सेंटेंस में बेटा आप ये एनी वेयर लिखेंगे, एनी वेयर WHERE। रही बात यहां पर 2 दिनों से है तो आप इसकी अंग्रेजी यहां पर लिख लो FOR 4 लिखने के बाद TWO 2 लिखने के बाद आप यहां पर ये डेज लिखेंगे, 4 2 डेज हो जाएगा। सीधी सी बात है। अगर यहां पर वह नहीं होता तो ही नहीं होता, नहीं जा रहा था अगर नहीं होता तो हैड नॉट बीन गोइंग नहीं लिखते। नंबर 3 में कहीं नहीं होता तो एनी वेयर नहीं लिखते, और चौथे नंबर में 2 दिनों से नहीं होता तो आप यहां पर ये 4 2 डेज नहीं लिखते। अगली क्वेश्चन हम देख रहे हैं, वे लोग 5 दिनों से कुछ नहीं कर रहे थे, तो 1 नंबर में वे लोग, 2 नंबर में नहीं कर रहे थे। क्या नहीं कर रहे थे तो कुछ नहीं कर रहे थे, कब से तो 5 दिनों से। तो यहां पर बेलो की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, ये दे लिखेंगे। और किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपको करना है कि हैड नॉट बीन नहीं डालना, आप यहां पर गौर करेंगे तो दे के साथ भी हम क्या काम करेंगे, निगेटिव में हैड नॉट बीन डालेंगे। और रही बात यहां पर कहना की, तो कहना की अंग्रेजी टेल, और टेल के अंत में ING टेलिंग हो जाएगा। और रही बात यहाँ पर कुछ की, तो निगेटिव में कुछ के लिए हम समथिंग न लिख करके एनीथिंग लिखेंगे। रह गया सवाल यहाँ पर 5 दिनों से, तो आप यहाँ पर 4 लिखने के बाद 5 लिखेंगे। 5 लिखने के बाद आप यहाँ पर यह डेज लिखेंगे। बेलोग नहीं होता तो दे नहीं लिखते, और नहीं कर रहे थे नहीं होता तो यहाँ पर हैड नॉट बीन टेलिंग लिखना कोई जरूरी नहीं होता। नंबर 3 में कुछ नहीं होता तो मेनी थिंग नहीं लिखते, और 5 दिनों से नहीं होता तो हम यहाँ पर 4 5 डेज नहीं लिखते।